आज हम बात करने वाले हैं भैरवपुर नाम के एक दूर दराज गांव की एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस कहानी के दिल में है एक आवाज जिसे लोग आहट के नाम से जानते हैं। एक ऐसी आवाज जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इसे एक बार सुन ले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए डर के अंधेरे में डूब जाती है। ये कहानी है भैरवपुर नाम के एक सुनसान वीरान गांव की, जहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली एक भयानक लोकल लेजेंड का सेंटर है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राज है एक अनदेखी मौजूदगी जो आहट के रूप में खुद को जाहिर करती है। मतलब ऐसे कदमों की आवाजें जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन अपने शिकार का पीछा करती रहती हैं। और ये खौफ फैलता कैसे है? एक के बाद एक होने वाली डरावनी घटनाओं से। हर घटना इस श्राप को और भी भयानक साबित करती है। कहानी की शुरुआत होती है रीना से, एक बहादुर लड़की जो बस एक शर्त के चक्कर में उस हवेली में घुस जाती है। और वहां उसे दीवार पर अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिलती हुई दिखती है, एक ऐसा साया जो उसका अपना नहीं था। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो इन बातों पर यकीन करते हैं। गांव के स्कूल मास्टर अनिरुद्ध, जो हमेशा हर चीज में लॉजिक ढूंढते थे, उन्हें भी एक सुनसान सड़क पर अपने पीछे भारी कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। और फिर कदमों की आहट के बाद गूंजती है एक फुसफुसाहट, एक सीधी डरावनी धमकी जो ये साफ कर देती है कि इस साये के पीछे कोई शैतानी ताकत काम कर रही है। इस श्राप की असली ताकत का अंदाजा तब होता है जब गांव का नाई रघु एक हरी आंखों वाले साये से टकराता है। इसके बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और पागलों की तरह बस एक ही बात रटता रहता है, आहट मुझे ले जाएगी। अब जब खौफ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था, तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके फैसला किया कि वो इस दहशत की जड़ तक पहुंच कर ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ एक आवाज है। तो एक छोटी सी टीम बनती है। इसमें वो लोग हैं जो इस डर को झेल चुके हैं, जैसे रीना। वो भी है जो पहले यकीन नहीं करते थे पर अब मान चुके हैं, जैसे अनिरुद्ध। और एक पुलिस ऑफिसर भी जो अब भी शक में है। ये सब मिलकर सच का पता लगाने निकल पड़ते हैं। एक भूतिया फुसफुसाहट जो पुलिस ऑफिसर को सुनाई देती है उन्हें हवेली के तहखाने की तरफ खींच ले जाती है। एक ऐसी जगह जो अंधेरी, ठंडी और बेहद बदबूदार थी। और यहीं से इस प्रेतवादित खेल का असली राज जुड़ा था। और उसी तहखाने की गहराई में आहट का वो भयानक सच सामने आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पता चलता है कि ये आहट असल में ललिता की आत्मा की गूंज है। वही ललिता जो 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन थी और जिसे उसके पति ने ही धोखा देकर इसी तहखाने की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। तभी ललिता की आत्मा उनका सामना करती है और एक ऐसी बात कहती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि उसका श्राप हमेशा रहेगा। और अब जब उन्होंने सच जान लिया है तो वो भी इस आहट से कभी नहीं बच सकते। अब सच जानने के बाद ये लोग एक आखिरी हताश कोशिश करते हैं इस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की। पर इसका नतीजा बहुत ही अप्रत्याशित और भयानक होता है। तो प्लान क्या था? एक ही रास्ता सूझता है, आग। डीसीपी अरविंद कहते हैं कि शायद आग ही एकमात्र तरीका है। तो वो लोग पूरी हवेली को आग लगा देते हैं। उनका मकसद था ललिता के शरीर को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अब आता है। उन्होंने सोचा था कि हवेली जलेगी तो श्राप भी खत्म हो जाएगा। हवेली तो जलकर राख हो गई, लेकिन श्राप वो वहीं का वहीं रहा। आहट कभी खत्म होने के लिए बनी ही नहीं थी। असली खौफ तो तब महसूस होता है जब कुछ दिनों बाद रीना को लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन फिर अपने ही कमरे के सन्नाटे में उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है, कदमों की वही धीमी जानी पहचानी आहट। और ये बात साफ हो जाती है कि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक अनदेखा साया है जो एक बार आपके पीछे पड़ जाए तो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या सबसे डरावने भूत वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, या फिर वो जिन्हें हम सिर्फ सुन सकते हैं?